इस देश में रह के राष्ट्रीय गीत का अपमान करोगे, राष्ट्रीय गान का अपमान करोगे? आप बांधो, चाहे मुंह पे भी बांधो, हमने क्या लेना, लेकिन राष्ट्रीय गीत के टाइम को उतारनी चाहिए, राष्ट्रीय गान के टाइम को उतारनी चाहिए। चलिए, आप चाहे मुंह पे भी बांध के हो, हमने क्या लेना? मंत्री जी, राष्ट्रीय गीत के टाइम आप उतारनी चाहिए थी। प्लीज जरा बैठ जाइए, व्यवस्था बना के। अब बच्ची प्लीज। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव रखेंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप बैठ जाइए ना। नहीं, मैं आप बैठ जाइए, मैं बताऊंगा आप। माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं। ठीक है, चलिए। माननीय अब आप बैठ जाइए ना। अध्यक्ष महोदय, आप कादियान साहब, आप तो स्पीकर रहे हैं। नहीं, आप ऐसे व्यवहार करेंगे तो बाकी के लोग कैसे करेंगे? बैठ जाइए आप। माननीय अध्यक्ष जो लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बैठ जाइए। आप फिर आएगा जब आपकी बारी आएगी, आप बोलिए जी। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए ना। आपको एक बार कहा, बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में जो महानुभाव हमारे बीच में नहीं रहे, उनके दिवंगत होने पर मैं ये शोक प्रस्ताव पढ़ रहा हूं। शोक प्रस्ताव संख्या 1। ये सदन पुडुचेरी की भूतपूर्व उपराज्यपाल श्रीमती चंद्रावती के 15 नवंबर 2020 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्रीमती चंद्रावती का जन्म 3 सितंबर 1928 को हुआ। ये वर्ष 1954 में पेप्सू विधानसभा की सदस्य चुनी गई तथा 1954-1957 के दौरान संसदीय सचिव रही। वे वर्ष 1962 में पंजाब विधानसभा की सदस्य चुनी गई तथा 1962-63 के दौरान संसदीय सचिव तथा 1964-66 के दौरान उप मंत्री रही। वे वर्ष 1968, 1972 तथा 1982 में हरियाणा विधानसभा की सदस्य चुनी गई तथा 1972 से 1974 तक राज्य मंत्री भी रही। वे वर्ष 2006 से 2014 तक हरियाणा डेयरी विकास निगम की अध्यक्षा रही। वे वर्ष 1977 में लोकसभा के लिए चुनी गई। उन्होंने 19 फरवरी 1980 से 18 दिसंबर 1990 तक पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद को सुशोभित किया। वे प्रदेश की पहली महिला सांसद, मंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष थी। वे राज्य की पहली महिला अधिवक्ता भी थीं। वे सादगी व ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थीं और उनका संपूर्ण जीवन जन सेवा को समर्पित रहा। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2। ये सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश जैन के 16 नवंबर 2020 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन सरपंच के रूप में शुरू किया था। वे वर्ष 1996 तथा 2009 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1999 से 2000 के दौरान राज्य मंत्री तथा वर्ष 2009-2011 के दौरान मंत्री रहे। उन्होंने मंत्रिमंडल में रहते हुए शिक्षा, परिवहन, पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा अतिथि सत्कार जैसे महत्वपूर्ण विभागों को कुशलतापूर्वक संभाला। वे वर्ष 1998 से 1999 तक हरको बैंक के चेयरमैन भी रहे। वे अनेक धार्मिक तथा सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 3। ये सदन भूतपूर्व संसद सदस्य श्री रामजी लाल के 15 जनवरी 2021 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 25 मार्च 1932 को हुआ। वे वर्ष 1992-93 तथा 1994 से 2000 के दौरान राज्यसभा के सदस्य रहे। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए
सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 4। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी बलबीर सिंह के 11 जनवरी 2021 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 10 जून 1936 को हुआ। वे वर्ष 1987 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 5। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य स्वामी भगवान देव परमहंस के 17 नवंबर 2020 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 23 जुलाई 1932 को हुआ। वे वर्ष 1967 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे एक सच्चे समाज सुधारक थे। उन्होंने वर्ष 1957 के दौरान हिंदी भाषा आंदोलन तथा वर्ष 1966-67 के दौरान गो सेवा आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 6। यह सदन पद्म भूषण श्री दर्शनलाल जैन के 8 फरवरी 2021 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 12 दिसंबर 1927 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वे आपातकाल के दौरान 19 महीने जेल में भी रहे। वे सरस्वती नदी शोध संस्थान के संस्थापक और गोरक्षा समिति के संरक्षक भी थे। उनकी अमूल्य सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 2019 में पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। उनके निधन से देश एक प्रसिद्ध समाजसेवी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 7। यह सदन उन सभी श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है जिन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं: श्री जगराम, गांव बादशाहपुर, जिला गुरुग्राम; श्री सुमेर सिंह, गांव निम्मड़सरा, जिला चरखी दादरी; श्री गुगन राम यादव, गांव स्याणा, जिला महेंद्रगढ़। ये सदन इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करता है और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 8। ये सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: कर्नल जगवीर सिंह, गांव खरकड़ा, जिला रोहतक; लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा, गांव घरोड़ा, जिला फरीदाबाद; मेजर विनीत गुलिया, गांव दरियापुर, जिला झज्जर; वारंट अफसर सतपाल, गांव सलीमपुर, जिला महेंद्रगढ़; सूबेदार वीरेंद्र सिंह, गांव मालड़ा सराय, जिला महेंद्रगढ़; सूबेदार अनिल सिंह, गांव उजीणा, जिला नूह; सूबेदार सत्यनारायण, गांव पेलपा, जिला झज्जर; सूबेदार प्रताप सिंह, गांव औरंगाबाद, जिला पलवल; सूबेदार मंगल सिंह, गांव भाड़ाखेड़ा, जिला हिसार; सूबेदार रविंद्र, गांव सालाबाद, जिला झज्जर; सहायक उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार, गांव डोब, जिला रोहतक; सहायक उपनिरीक्षक तेजपाल सिंह, गांव कणौंदा, जिला झज्जर; नायब सूबेदार कृष्ण कुमार, गांव सुलोधा, जिला झज्जर; हवलदार निर्मल सिंह, गांव जनसोई, जिला अम्बाला; हवलदार जगदीश पुनिया, गांव खरकड़ी, जिला हिसार; हवलदार सतेंद्र कुमार, गांव बिहाली, जिला महेंद्रगढ़; हवलदार अमरनाथ, गांव बिशनपुरा, जिला जींद; हवलदार बीरेंद्र सिंह, गांव खेड़ी जट, जिला झज्जर; हवलदार सतीश कुमार, गांव जामनी खेड़ा, जिला हिसार; हवलदार सुमेर सिंह, गांव सिंगवा खास, जिला हिसार; हवलदार मुर्गसेन यादव, भिवानी; लांस हवलदार बिशन दयाल, गांव नैन, जिला महेंद्रगढ़; नायक नरेंद्र कुमार, गांव सिहोल, जिला पलवल;
लांसनायक गोविंद, गांव लोन, जिला जींद। लांसनायक राकेश सिंह, गांव कैरू, जिला भिवानी। लांस दफेदार जोगेंद्र सिंह, गांव खरकड़ा, जिला रोहतक। लांस दफेदार दीपक कुमार, गांव जुड्डी, जिला रेवाड़ी। सिपाही पवन कुमार, गांव दिनोद, जिला भिवानी। सिपाही सुंदरपाल, गांव मूलोदी, जिला महेंद्रगढ़। सिपाही सतीश कुमार, गांव कमाणिया, जिला महेंद्रगढ़। सिपाही सचिन, गांव सिवाना, जिला झज्जर। सिपाही बलविंदर सिंह, गांव ब्रास, जिला करनाल। सिपाही ललित कुमार, गांव चरखी, जिला चरखी दादरी। सिपाही संदीप, गांव जुलानी, जिला जींद। सिपाही वीरेंद्र सिंह, गांव मिर्चपुर, जिला हिसार। सिपाही अरुण चौहान, गांव गिजाड़ोद, जिला झज्जर। सिपाही अमित मान, गांव बिठला, जिला झज्जर। ये सदन इन वीरों की शहादत पर शत शत नमन करता है और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 9। ये सदन कोविड-19 महामारी के दौरान कोरोना योद्धाओं और अन्य व्यक्तियों के हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। इस आपदा में दिवंगत हुए इन के परिवारों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। शोक प्रस्ताव संख्या 10। ये सदन 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में नंदा देवी ग्लेशियर का हिस्सा टूट जाने से आई आकस्मिक बाढ़ से लोगों के हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 11। ये सदन उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल जी की पत्नी श्रीमती सुशीला देवी, राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह के ससुर सरदार जगीर सिंह, सांसद श्री रमेश चंद्र कौशिक के चाचा श्री जगदेव कौशिक, विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव के भाई श्री रामकिशन यादव तथा चाची श्रीमती भगवती देवी, विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा के भतीजे श्री अंकुर माणेकटाला, विधायक श्री मोहम्मद इलियास की भाभी श्रीमती चावली बेगम तथा विधायक श्री कृष्णलाल मिड्डा की सास श्रीमती केसरा देवी के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो नेता सदन ने प्रस्ताव रखे हैं, उनका मैं अनुमोदन करता हूं। शोक प्रस्ताव 1। यह सदन पुडुचेरी के भूतपूर्व उपराज्यपाल श्रीमती चंद्रावती के 15 नवंबर 2020 को दुखद हुए निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्रीमती चंद्रावती का जन्म 3 सितंबर 1928 को हुआ। वे वर्ष 1954 में पेप्सू विधानसभा की सदस्य चुनी गई तथा 54 से 57 के दौरान संसदीय सचिव रही। वे वर्ष 62 में पंजाब विधानसभा की सदस्य चुनी गई तथा 62-63 के दौरान संसदीय सचिव तथा 64-66 के दौरान उप मंत्री रही। वे वर्ष 68, 72 और 82 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुनी गई तथा 72 से 74 तक राज्य मंत्री भी रही। वे 2006 से 14 तक हरियाणा डेयरी विकास निगम की अध्यक्ष भी रही। अध्यक्ष महोदय, 77 में तो मेरे ख्याल में सांसद भी रही लोकसभा की। हैं 77 में ऐसे लिखा हुआ अगले में लिखा, सॉरी। ये वर्ष 77 के लोकसभा के लिए चुनी गई। उन्होंने 19 फरवरी 1990 से 18 दिसंबर 1990 तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद को सुशोभित किया। वे प्रदेश की पहली महिला सांसद, मंत्री व नेता प्रतिपक्ष थी। वे राज्य की पहली महिला अभिवक्ता भी थी। वे सादगी व ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थी और उनका संपूर्ण जीवन जनसेवा को समर्पित रहा। मेरा व्यक्तिगत बड़ा घनिष्ठ संबंध उनसे रहा और सदैव आशीर्वाद उनसे मिलता रहा। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ये सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री
श्री ओम प्रकाश जैन के 16 नवंबर 2020 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन सरपंच के रूप में शुरू किया। वे वर्ष 66 तथा 2009 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य मंत्री तथा वर्ष 2009-2011 के दौरान मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए शिक्षा, परिवहन, पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा अतिथि सत्कार जैसे महत्वपूर्ण विभागों को कुशलतापूर्वक संभाला। वे वर्ष 1998 बैंक के चेयरमैन भी रहे। वे अनेक धार्मिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे और मेरे मंत्रिमंडल में वो मंत्री रहे। बहुत अच्छा कुशल कार्य किया। उनके निधन से राज्य के एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन भूतपूर्व संसद सदस्य श्री रामजी लाल के 15 जनवरी 2021 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 25 मार्च 1932 को हुआ। वे वर्ष 92, 93 तथा 94 से 2000 के दौरान राज्यसभा के सदस्य रहे। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी बलबीर सिंह के 11 जनवरी 2021 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 10 जून 1936 में हुआ। वे वर्ष 1987 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य का एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य स्वामी भगवान देव परमहंस के 17 नवंबर 2020 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 23 जुलाई 1932 को हुआ। वे वर्ष 1967 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे एक सच्चे सुधारक थे। उन्होंने वर्ष 1957 के दौरान गौ सेवा आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन पद्म भूषण श्री दर्शनलाल जैन के 8 फरवरी 2021 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 12 दिसंबर 1927 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वे आपातकाल के दौरान 19 महीने जेल में भी रहे। वे सरस्वती नदी शोध संस्थान के संस्थापक तथा गौरक्षा समिति के संरक्षण भी थे। उनकी अतुल्य सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 2019 में पद्म भूषण सम्मान के अलंकृत किया गया। उनके निधन से देश एक प्रसिद्ध समाजवाद सेवी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन उन सभी श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है जिन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं: श्री जगराम, गांव बादशाहपुर, जिला गुड़गांव; श्री सुमेर सिंह, गांव निम्बड़ बटेसरा, जिला चरखी दादरी; श्री गुगन राम यादव, गांव छाना, जिला महेंद्रगढ़। यह जी हाँ, तो हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आगाज हो चुका है। सीएम मनोहर लाल, नेता विपक्ष ने शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसी बीच विधानसभा की कार्यवाही लगातार जारी है। इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम फौरन लौट रहे हैं।